teatro, di जी नईम साहब, क्या तैयारी करके आए हो? सर टॉपिक एक जो भी आप बोलना चाहते हैं, ये आपका कैमरा है, हम आपके सामने। आपने हमारी तरफ नहीं देखना है, कैमरे की तरफ देखिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के प्रोग्राम वक्त की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान नईम तसव्वुर हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हमारी ये कौम मसाइल के भंवर में डूबी हुई है, लेकिन हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू ये है कि ये कौम इस भंवर से आखिर कब निकलेगी। जिस तरफ देखिए मसाइल का अंबार है, कोई महंगाई से परेशान है तो कोई गुर्बत से दो चार है, कोई शख्स यूटिलिटी स्टोर के बाहर घंटों खड़ा चीनी के लिए इंतज़ार करता है, लेकिन फिर भी उसको चीनी नहीं मिलती। आप ये बताइए कि आपको अपने अंदर एंकर वाली सबसे बड़ी खूबी कौन सी दिखाई देती है? सर मेरा एक्चुअली थोड़ा सा माइक का एक्सपीरियंस है। रेडियो पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ मैं, एफएम भी कुछ किया हुआ मैंने और डिबेट भी की हुई है। स्टेज पे आने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। माइक और कैमरे के लेंस का फ़र्क तो आप जानते होंगे। डेफिनेटली सर, टीवी भी थोड़ा सा मैंने किया है। सोनी धरती पे मैंने एतजाज़ असद साहब के कुछ शोज़ किए हैं, उनको कॉपी किया है मैंने। अगर आप इजाज़त तो मैं कॉपी करके दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, जल्दी से कीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो एक ऐसा कदम लेके आगे निकली है जिस पे हमारी जो है वो अवाम को सोचना चाहिए। अगर ये अवाम वुगला का साथ देगी तो मैं समझता हूँ हम हुकूमत को भी पाश कर देंगे और इंशाल्लाह अपना मकसद भी हासिल करेंगे। चले, वेरी नाइस। बड़े मल्टी टैलेंटेड किस्म के आप इंसान हैं। लेकिन नहीं, मैं आपने थोड़ा सा आइंदा के राउंड्स में जो है ना, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो डिबेट जो स्टाइल है ना, तकरीर करने वाला स्टाइल, उसे थोड़ा कम करना है, और कम्युनिकेशन वाला स्टाइल है। थोड़ा सा किसी फास्ट से बात कर रहे हैं, आप किसी भी सामने कोई शख्स आपके बैठा है, उसे आप समझा रहे हैं, आप किसी सामने तकरीर नहीं करें। राइट, ठीक है ना? तो कैमरा फ्रेंडली होना ऐसे कहते हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है। सर आपका क्या डिसीजन? मैं जाहिर है आपने जो कुछ कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है। और दूसरी बात ये कि एक आदमी नहीं देख रहा होता आपको, जब आप कैमरे पे बोल रहे होते हैं तो पता नहीं कितने हजारों लोग आपको देख रहे होते हैं, तो आपने उनके साथ इंटरेक्ट करके एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है। तो उसके लिए थोड़ी सी, लेकिन मेरा ख्याल है चांस देना चाहिए। अब आप अपनी राय बताएं। जी मैं आपसे इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल इख्तिलाफ राय का हक आपको पूरा है। एक्टिंग इनकी ज्यादा बेहतर है। हाँ, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इनकी बहुत अच्छी थी। तो आपको हम बताएंगे, अभी आप इंतजार कीजिए, आपको हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। यू आर स्टिल ऑन द लाइन। ठीक है, ठीक है। वेट करूं सर, बार थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, जजेस अच्छे हैं और कोऑपरेटिव हैं और अच्छा लगा। कौन से जज ज़्यादा कोऑपरेटिव? दोनों। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन से जज आपको लगे? मेरे ख्याल में स्ट्रिक्ट कोई भी नहीं है, दोनों कोऑपरेटिव हैं और बताते हैं जहाँ पे मतलब थोड़ा सा उनको फील होता है कि ये चीज़ थोड़ी सी कमी है तो बताते हैं उसमें। वेट करने के लिए कहा गया आपको या कहा कि जी अब सीधा चले जाए? मुझे उन्होंने कहा है कि हम आपको रिजेक्ट नहीं करते और हमें आप में काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आई हैं, तो आप वेट करें और आई एम वेरी मच श्योर कि मुझे दोबारा कॉल की जाएगी। डेफिनेटली, और मेरी दुआ भी आपके साथ है। थैंक यू सो मच जी। सलमान निसार नाम है सर मेरा, और उर्दू में मास्टर्स कर रखा है मैंने। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे दो कामों के लिए पैदा किया है, एक लिखने और दूसरा बोलने। दैट्स व्हाई आई एम हियर। जी तो क्या तैयारी करके आए हैं आप? क्या सर, जो रीसेंट हॉट बर्निंग इश्यूज़ हैं पॉलिटिक्स के आजकल, बिलअमूम रेमंड डेविस का इशू और मौजूदा हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी, बलूचिस्तान इशू, करप्शन, इन्हीं मसाइल पर किसी एक मसले पर बोलना शुरू कर दीजिए। रेमंड डेविस का इशू आजकल हमारे लिए एक अजीबो गरीब परेशान कुन इशू के तौर पर सामने आया है, और जहां इसने बहुत से तजादात पैदा किए हैं, वहां एक बड़ी अच्छी खबर हमारे लिए लाया। अमेरिका को भी आपने कैमरा फॉलो करना है जी, ठीक है। आप हम नहीं बैठे हैं, बस आप कैमरा देखिए। हमें इतनी ताकत है कि हम अमेरिकन सियासतदानों को भी पाकिस्तानी तर्ज की सियासत करने पर मजबूर करने में कामयाब हो गए हैं। जिस तरह अबहाम और गैर वाज़ेह हिकमत अमली हमारे सियासतदान मुस्तकिल अपनाए रखा करते थे, अब की बार हम शायद अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि अमेरिकन सियासतदान भी इसी तरह के अबहाम पर मबनी बयानात दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि रेमंड डेविस लाहौर के सफारत खाने का मुलाजिम था, तो अब कल उनके जो स्पोक्समैन है वाइट हाउस के, क्राउली साहब, उन्होंने फरमाया कि नहीं, वो इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सफारत खाने का मुलाजिम था। और अब अमेरिकन मीडिया जो पहले हमारे बिल्कुल मुखालिफ था, और थैंक यू
जी सर। जो सुनना था वो तो हमने सुना। ही इज अ गुड रिपोर्टर मटेरियल। हाँ, उनके पास इंफॉर्मेशन है, नरेटर्स तो हैं, लेकिन एंकर के अंदर लैंग्वेज के कमांड जो एक्सप्रेशन जो होने चाहिए वो मेरे ख्याल से मुझे थोड़े से हाँ, missing कुछ लगे। बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। जेब से एक तो हाथ निकाल मैं सर ये समझता हूँ कि बहुत सी बातें इसमें काउंट करती हैं। आपकी जजमेंट तो जाहिर है एक मुस्तनद दर्जा रखती है, लेकिन लाइफ या एक जो स्ट्रेंथ या जो एक आप मुझे फुल ऑफ एनर्जी देखना चाहते हैं, उसकी वजह तो शायद ये भी हो सकती है कि मैं एक जो है वो कुछ रेस्टलेस किस्म की रात गुजारने के बाद आया हूँ, या वो कोई टेम्परेरी मूड भी हो सकता है। आपको पता है कि बहरा उसमें कोई एक्सक्यूज तो नहीं चल सकता। हाँ, क्योंकि ये final definitely chance है। नहीं। जी, ठीक है बिल्कुल ना। ऐसा ही। अब हम यहाँ बैठे हैं तो हमें यहीं पे जी, फैसला बिल्कुल करना है ऐसा कि ही। कौन आगे जाएगा और कौन Exactly आगे नहीं right। जाएगा। Exactly बहरहाल right। मुझे जो सलमान लगा कि आप एक अच्छे रिपोर्टर जरूर बन सकते हैं। अच्छा, ठीक मैं है? जाती तौर पे अपने आप को रिपोर्टर कभी भी अच्छा नहीं समझता रहा, लेकिन अगर ये आपने मेरे में स्किल देखी है तो मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका कि आपने एक लेकिन मेरी ड्रामेटिक्स का शख्सियत जो का आपने नया किया है, दरवा वो किया आपने है। रिपोर्टिंग की है सलमान, ठीक है ना। जी ठीक है, उस पर आपका तज्जिया कम था। और दूसरी बात ये कि रिपोर्टिंग अगर आप और अच्छी दूसरी बात करेंगे- ये है मेरे ख्याल से जो कहना चाहिए वो ये कि आप क्या हैं, जी। क्या बन सकते हैं, जी ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है Exactly लेकिन right। ये जज किसी दूसरे ने करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए मैं इनकी राय से इत्तेफाक करता हूँ कि जी, आपके बिल्कुल। अंदर एक रिपोर्टर छुपा हुआ है। दुरुस्त, मैं तो कह रहा हूँ कि आपने मेरी शख्सियत का एक नया दर मुझ पे वाक़ किया है। जी, जी, जी तो इंशाल्लाह देखिए, मैंने ये वक्त चैनल में बहुत से शोबे हैं, उसमें रिपोर्टिंग का भी बहुत बड़ा शोबा है हमारे यहाँ। दुरुस्त। तो इंशाल्लाह रिपोर्टिंग में जब भी चांस मिलता है तो फिर आप तक पहुँचेंगे। ठीक है सर। We'll certainly consider सलमान for reporting purposes आपको कंसिडर करेंगे, हम आपका सीवी साइड पे रख लें, लेकिन for anchor ठीक है सर। Sorry। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो अभी वेटिंग पे जो बैठी हैं एक फीमेल कंटेस्टेंट हमारी, मैं उनको काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ। खुश भी हैं, एक्साइटेड भी हैं, अब नर्वस हैं कि नहीं ये मैं उनसे जाके खुद ही पूछ लेती हूँ। आइए फर्स्ट राउंड कैसा रहा था आपका? अच्छा रहा था, मज़ा आया था उसमें। मतलब मुझे शौक है बोलने का, डिस्कशन करने का। फर्स्ट राउंड में बहुत मौका मिला था बोलने का, बातें करने का, तो अच्छा लगा था। अब सेकंड राउंड के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जजेस आपसे किस तरह की क्वेश्चनिंग करेंगे? अब जो मुझे यहाँ आके पता चला है, उन्होंने शायद कहा हुआ है कि आपने प्रिपेयर करके आना है कोई 1-1.5 मिनट की स्पीच। आई एम अनप्रिपेयर्ड। देखिए अंदर जाके क्या बनता है। सवाल देंगे तो जवाब तो ज़रूर मिलेगा उनको, ऐसी कोई बात नहीं, जवाब तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो आपका टॉपिक आपका फेवरेट है, आप उसमें बोलना। तो मतलब होपफुली नहीं बल्कि आई एम श्योर अबाउट इट कि आप डेफिनेटली आप उसमें ज़रूर बोलोगी। तो बस अब यही है कि क्रॉस द फिंगर्स, आप डेफिनेटली आगे जाके ज़रूर करोगे। थैंक यू। वेलकम। तो अब आप भी मुझे बताएं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स का भी मुझे खुद नहीं पता चल रहा। पता चलेगा तो बताऊँ। कंफ्यूज हैं या एक्साइटेड हैं? बर वक्त दोनों एक साथ हैं। तो आपको लगता है कि आप दोनों भी येलो कार्ड्स लेके जाएंगी? इंशाल्लाह यहाँ तक आए हैं तो लेके तो जाएंगे। ये इंशाल्लाह ज़रूर। और मेरी भी यही बात कहूँगी, मुझे ना मिला ना, ये पूरा पोस्टर उठा के ले जाऊँगी। क्या बात से नजर है हमारी। नहीं, ये बहुत गुस्से में आने वाली हैं। तो मैं यही कहूँगी जजेस को कि प्लीज़ नहीं, ये यहाँ की नुकसान ही करवाना, इनको येलो कार्ड दे दीजिए। एनीवेज थैंक यू सो मच गर्ल्स। एंड आप भी चलते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, अब वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लें।